आइए आज के एपिसोड में हम आपको मुंबई के आज़ाद मैदान में ले चलते हैं। आज़ाद मैदान जहां पर एक शख्स 68 दिनों से लगातार धरने पे बैठा है। एक पीएसआई है, कई सालों से धरने पे बैठे हैं। दत्तात्रेय हैं जो 17 सालों से वन बाय वन हम आपको इनका परिचय करवाएंगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये राजेश नागदेव की बनाया हुआ एक बैनर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने मंत्रालय से बाकायदा कार्रवाई करने के लिखित आदेश उनको मिले हुए हैं। कई सालों से वो 2016 उससे भी पहले से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इतनी कॉपियां उनको मंत्रालय से और उनसे मिली हैं। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई भी लगाम, कोई भी नकेल नहीं कसी जा रही है, बल्कि वो लोग बिंदास होकर के अपना सरकारी कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और ये शख्स अपनी जान पर खेलते हुए लगातार उनके खिलाफ जनता के लिए, जनता के हित में और उनके लिए ये कार्य कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे नगर सेवक और इस तरीके के जो लोग हैं जो सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। हम पहुंचे थे आज़ाद मैदान में, उनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर पूरी घटना क्या है, कैसे उन्होंने ये सारे कागजात प्राप्त किए और उनकी मांग क्या है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं राजेश नागदेव के पास, जो 68 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर यहाँ आज़ाद मैदान में बैठे हैं और उनकी मांग है कि एक मनपा उल्लासनगर महानगर पालिका में एक सरकारी कर्मचारी है जो रंगे हाथों कई बार एंटी करप्शन द्वारा पकड़ा गया, उसके ऊपर कोर्ट में बाकायदा केस चल रहा है और उसके खिलाफ कई सबूत हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के कई बड़े मंत्री और उनके विभागों से उनको निकालने के और उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, मगर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही बात वहाँ की स्थानीय नगर सेविका के खिलाफ भी वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अवैध अपना कारोबार और अवैध ये कंस्ट्रक्शन करके अपनी जगह बनाई हुई है और पूरा परिवार उसमें जुड़ा हुआ। तो ये सारी बातें लेकर के आज हम आज़ाद मैदान आए थे और आपको वन बाय वन कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि जिससे आपको ये लगेगा कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं और वो कितने अंदर तक, गहराई तक गया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं राजेश नागदेव। नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम राजेश चोरमल नागदेव है, मैं उल्लासनगर का रहवासी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितने दिन से आप धरने पे हैं? मेरे को आज 68 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। 68 दिन से आपकी क्या मांग क्या है? आपका कोई पर्सनल झगड़ा है या आप समाज के लिए या लोगों के लिए, उनके हित के लिए कोई मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए सर जी, ये लोगों के हित के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ की नगर सेविका ही अगर भ्रष्ट है और उसके ही इनलीगल मकान है तो नगर सेवक ज्योति रमेश चेनानी साईं पक्ष की नगर सेविका है। कौन से वार्ड से? बैनर नंबर 16 ब की है और उल्लासनगर महानगर पालिका की माजी नगर सेविका रह चुकी है। उनका ही इनलीगल बंगलो है और उनके चलते, नगर सेविका के पद के चलते हुए उनके चचेरे भाइयों ने इनलीगल अपने लोड बेरिंग बनाए हैं, वो भी टूटने चाहिए और इनका खुद का बंगला भी टूटना चाहिए, जिनका 2019 में ही महानगर पालिका ने और कोर्ट ने आदेश निकाला था और मंत्रालय से भी आदेश आ चुका है तोड़ू कार्रवाई का। है ना, कॉपी है इनका, ये देखिए हाई कोर्ट का आदेश है। ये नगर रचनाकर का है, ये वायलेशन है नगर रचनाकर का, तीसरा माला तोड़ना है। ये नगर सेविका के खिलाफ जो मकान है उसके लिए? हाँ, नगर सेविका के मकान का है। हाँ। ये वायलेशन रिपोर्ट है, टाउन प्लानर दी थी। हाँ। ये नगर सेविका का बंगलो है जिसका तोड़ू का आदेश आ चुका है। हाँ। इन्होंने अपने बंगले को बचाने के लिए कोर्ट में गए थे, जहां पे इन्होंने स्टे मांगा था, लेकिन वो स्टे रैकेट हो चुका है क्योंकि 2019 में इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे। बोकस दस्तावेज डाल के इन्होंने स्टे मांगा था, लेकिन वो स्टे खारिज हो गया। वो जज का जजमेंट भी है, ये जज का जजमेंट कॉपी है। इसमें साफ साफ जज ने आदेश दिया है कि आपका बोकस डॉक्यूमेंट होने के कारण आपका खारिज किया जाता है स्टे और इनके ऊपर कैविट गुना दाखिल किया गया है।
तो इतना इतना सब डॉक्यूमेंट का सरकार के पास पहुंचने के बाद, कोर्ट में पहुंचने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर? नहीं सर, हमारे उल्लासनगर में भ्रष्टाचार ही इतना है ना, पैसे पे कर्मचारी बिक जाते हैं। इनको कौन बचा रहा है, कौन है? इनको शासकीय कर्मचारी बता रहे हैं। अच्छा। और वो कर्मचारी खुद एंटी करप्शन में ट्रैप हुए कर्मचारी है, जैसे गणेश अरविंदर शिंपी जो 2013 में ट्रैप हुए थे। हाँ। तो वो एक लेगू लखक थे, स्टेन्यो थे। हाँ। फिर 14 में जैसे वो आए महानगर पालिका में तो उसको असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया, और 14 से लेके हाँ एंटी करप्शन का आरोपी। उसके बाद में वो असिस्टेंट कमिश्नर, अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का पूरा हेड उससे बनाया गया। उसके चलते हुए 2014 से लेके 2023 तक 10 साल में उल्लासनगर का इतना भूखंड हुआ है, इतने सरकारी प्लॉट, सरकारी मतलब जमीनें हड़पी गई है। अच्छा। जहाँ पे सरकारी संडास टॉयलेट थे वो जमीनें हड़पी गई है, जहाँ गार्डन थे वो हड़पे गए। अभी तो रिसेंटली उल्लास नदी के किनारे कम से कम 4 से 5 करोड़ का प्रॉपर्टी हड़पा गया, जहाँ पे 12 गाले बने हैं। वो भूमाफिया का फायदा किसके कारण? गणेश शिंपी के कारण। नोडल अधिकारी है, सहायक है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करता? असिस्टेंट कमिश्नर खाली खाने के लिए बैठा है, कार्रवाई करने के लिए नहीं। आपने कहाँ कंप्लेन किया? आपकी शिकायत कहाँ की? मेरी शिकायत पूरी मंत्रालय से लेके मंत्रियों तक है, मंत्रालय में है, और प्रधानमंत्री जी को भी मैंने की है, पीएमओ कार्यालय में भी की है। किसी का कोई जवाब नहीं? नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं। खाली नेसेसरी एक्शन का आदेश आया है, लेकिन हमारे जो आज की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दिया, उनके बाद देवेंद्र फडणवीस ने दिया, उसके बाद सोनिया शेट्टी मैडम ने दिया, उसके बाद गोविंदराज सर जी ने दिया, शंकर यादव ने भी दिया, फिर अविनाश चितोले ने भी दिया। लेकिन हमारे आयुक्त कोई कार्रवाई कर रही नहीं, क्योंकि हमारे आयुक्त को पैसे से मतलब। अच्छा। इसके लिए वो कार्रवाई पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आयुक्त के होते हमारे महानगर पालिका में इतने इनलीगल काम चालू है आज भी, और इतना भूखंड हो रहा है, लेकिन आयुक्त सोया पड़ा है। आयुक्त को खाली पैसे से मतलब है, कार्रवाई से मतलब नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पहले तो ये गणेश अरविंदर शिंपी को जो इनलीगल पद दिया गया है, नोडल अधिकारी। आपके पास जीआर की कॉपी है? जीआर का कॉपी है ना? क्या सर है जीआर में? क्या है जीआर में? कॉपी है कि कोई भी एंटी करप्शन का आरोपी, ये 2013 का है, हाँ। 20 अप्रैल 2013 का, कोई भी एंटी करप्शन का आरोपी रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उसको पब्लिक रिलेशन कोई भी ड्यूटी नहीं देनी चाहिए, ना ही पदोन्नति देनी चाहिए। बल्कि जब 2013 में ये पकड़ा गया था तब स्टेन्यो था, लेकिन 14 में जैसा आया तो उसको पदोन्नति हो गई, वो सीधा स्टेन्यो में से असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। तो आप चाहते हैं पहले उस पर कार्रवाई? हाँ, पहले उस पर कार्रवाई हो, उसका वो पद हटाया जाए, और जो नोडल अधिकारी पद दिया गया है बेकायदेशी वो भी हटाया जाए, और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये आय से ज्यादा इसके पास संपत्ति कैसा आया, क्योंकि इसकी आय इतनी है नहीं लेकिन संपत्ति ज्यादा है, उस पर भी उसकी जांच की जाए। और जो जो इनके साथ है, भू माफिया, बिल्डर लॉबी, जिनका भी इनका सहयोग है, उन सब की भी जांच की जाए। तो 63 दिन से आप लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं? 68 हो गए सर, 68 से लगातार बैठा हूँ। मंत्रालय 2 बार मिलके आया हूँ, उन्होंने आदेश निकाला है, लेकिन हमारे आयुक्त नहीं कर रहे कोई भी कार्रवाई, क्योंकि आयुक्त को पड़ी नहीं है। क्योंकि आयुक्त को मुझे लगता है खाली पैसे से मतलब है, कार्रवाई से मतलब नहीं है। सपोज तो अभी इतना सब चल रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब आपको नहीं मिलता है तो आगे आपकी क्या रणनीति, क्या? मेरी आगे रणनीति ये रहेगी, मैं हाईकोर्ट जाऊंगा और अजीत शेख कमिश्नर के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि अजीत शेख के चलते हुए उल्लासनगर में ये सब हो रहा है, भूखंड हो रहा है, इनलीगल काम हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही। ये जो आप खुद आदेश निकालते हो, खुद के आदेश का खुद पालन नहीं करते हो। जब 2019 में ज्योति चेनानी के पास खुद के डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोर्ट में उसको खारिज किया, तो वो केस जीता किसने? महानगर पालिका ने, मैंने नहीं जीता है। चेनानी और महानगर पालिका का केस था दस्तावेज के ऊपर, और जीता भी महानगर पालिका ने। और मुझे जो भी आज तक दस्तावेज दिए गए वो महानगर पालिका ने दिए, कोई मैंने अपने घर में नहीं बनाए। यानी खुद के आदेशों के ऊपर खुद कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो आदेश निकालते क्यों हो, या हमें दिलासा देते क्यों हो कि 8 दिन में 7 दिन में कार्रवाई होगी? ठीक है, तो अभी आपके पास में कोई भी ऐसा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का पुख्ता कोई ऑर्डर आया है किसी की तरफ से? पुख्ता ऑर्डर है मेरे पास, मैंने ईमेल किया था, ईमेल पे मुझे सब जवाब आए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के आए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आए, और सोनिया शेट्टी मैडम जो हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके ऑर्डर है,
और अभी जो रिसेंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गोविंद राज सर जी, उनके ऑर्डर है, शंकर यादव के ऑर्डर है, अविनाश चतोली जी के ऑर्डर है कक्ष अधिकारी के नेसेसरी एक्शन, उचित कार्रवाई करो जल्द से जल्द। इतने ऑर्डर आने के बाद में भी एक्शन हो नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, जरूर कार्रवाई हो दोनों के ऊपर। गणेश एमपी को भी उसके पद से हटाया जाए और चेनानी का बंगला जल्द से जल्द तोड़ा जाए और उसके ऊपर MRTP गुना नोंद किया जाए। यही मांग लेकर के आप? यही मांग है मेरी, और कोई मांग नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, ये थे राजेश नागदेव उल्लासनगर से, जिन्होंने भ्रष्टाचार की अपनी लड़ाई की बात रखी, एक आम आदमी के तौर पर किस तरीके से वो लगातार लड़ रहे हैं। MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।